ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। 1 मिनट में आप दूसरे की समस्या कैसे बता सकते हैं? 1 मिनट में आप दूसरे की समस्या कैसे देख सकते हैं? गेहूं के द्वारा आप किसी की भी कोई भी समस्या आप 1 मिनट में बता सकते हैं। हमारे बहुत सारे साधक इस प्रयोग को करते हैं। मैंने भी काफी समय तक पहले इसका प्रयोग किया। जब मेरे पास शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती थी तब मैंने भी इसका प्रयोग किया। आप इसका प्रयोग करें। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उन सब में मैंने आज तक अपने ऐसे विशेष चीज नहीं बताई कि जिसके द्वारा आप तुरंत देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप तुरंत दूसरे की समस्या देख सकते हो। और ये चीजें हालांकि सबको बताने की चीजें नहीं होती, गुरु परंपरा से ये चीजें मिलती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई आपको भी अनुभव हो, आप भी चमत्कार देखें, आप भी खुद चमत्कार देखें, आप भी खुद देख अनुभव करें। तो इसलिए मैं आपको, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि भाई हम भी कोई शक्ति प्राप्त करें, हम भी कोई सिद्धि प्राप्त करें। मेरी भी इच्छा ये होती है कि भाई जो भी साधक हैं, जो भी भक्ति लेन पे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जीवन में चमत्कार अवश्य दिखता रहे। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने आपको एक ही चीज बता रहा हूं, इसको आप करें। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं साफ शब्दों में कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं हेरा फेरी नहीं करना चाहता। कि जो साधक सच्चे हैं और जिनके पास किसी देवता की एनर्जी आ चुकी है, चाहे वो कितनी भी आ रही हो, थोड़ी बहुत आ चुकी है, वो इसका प्रयोग अवश्य कर पाएंगे। और जिनके पास कुछ है ही नहीं, कोई भी एनर्जी नहीं है, देखो वो तो फिर मुश्किल कर पाएंगे। बाकी करके आप देख सकते हैं, इसमें जाता कुछ नहीं है। और जैसे आपके पास एनर्जी होगी उस हिसाब से आप इस प्रयोग आप कर सकते हैं। 100 में से 99 बातें बिल्कुल सही होती है, 1% कोई गलत हो जाता है, नहीं तो 99% आपकी बातें एकदम सही निकलेंगी, बिल्कुल सही सटीक निकलेंगी बिल्कुल। इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो देवता है, आपका पास जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनका अंश मात्र आपके पास आ गया है या आपको अनुभव होता है, आपको उबासी आते हैं, शरीर भारी होता है, शरीर हिलता है, आपको अजमाई आती है, आपको लगता है स्वप्न में आपको ईश्वर दर्शन होते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी जुड़ चुकी है, किसी न किसी देवता की कोई शक्ति मुझे प्राप्त है, या कोई बाबा आपके पास आ रहा है, या कोई पीर पैगंबर आपके पास आ रहा है, तो उसका कोई दिन निश्चित होते ही है। जैसे माता महाकाली का शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, हनुमान जी का मंगलवार हो गया। तो इस तरह जो दिन होते हैं ज्यादातर तो उस दिन में देखना चाहिए। लेकिन अगर उस दिन नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, किसी दिन भी आप जिस व्यक्ति को दिखवाना है वह आपके पास आएगा, तो वह आपके पास एक मुट्ठी गेहूं लेकर आएगा और उससे ये कहना है कि भाई तुम्हें एक मुट्ठी गेहूं, सिर्फ एक मुट्ठी, ज्यादा सिर्फ थोड़े से गेहूं, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी देंगे और थोड़े से गेहूं आपको उसको लेकर आने हैं। और वो गेहूं आप उसको कहना है कि भाई तुम्हें ये गेहूं आपको शाम को किसी पॉलिथीन में डाल के, किसी लिफाफे में डालकर आपको शाम के समय अपने सरहाने के पास रखकर सोना है, सरहाने के पास रखकर सो जाना है। और सुबह उठकर उनको आप किसी भी टाइम पे वह लेकर आपके पास आ सकता है। आपने क्या करना है, उसको अपने सामने बैठाना है और सामने बैठाकर उनको किसी थाली या किसी बड़े बर्तन में या फिर नीचे कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इन गेहूं को आपको रख लेना है। उसे कहना है कि भाई आप जो अपनी समस्या है उन समस्याओं को आप याद कर लें, जो जो आपकी समस्या है। इधर आपने क्या करना है, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनका आपको आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जिसकी भी आप पूजा करते हैं कि आप आए और आकर मुझे इसके बारे में बताएं, इसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो यह है आपने प्रार्थना करनी है। और यह प्रार्थना करते करते आपको उसके बाद आपने एक धूमबत्ती आपको वहीं पर लगा देनी है। और जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसका कोई मंत्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास ऐसे भी साधक हैं जो अनपढ़ है, जो मंत्र जपते नहीं। किसी के पास माँ भगवती की शक्ति है तो किसी के पास कोई बाबा आते हैं, किसी के पास कोई पीर पैगंबर आते हैं। तो इस तरह के मेरे पास साधक हैं जो गेहूं के द्वारा इस प्रकार देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिनके पास कोई देवता कोई मंत्र नहीं है तो वो क्या करते हैं, उस देवता का नाम ले, जैसे कि माँ भगवती का तो जय माता दी, जय माता, जय माता दी बोलते हैं। तो वो गेहूं आपने ले उठाने हैं और पहले उनको, मान लिया आपके पास हनुमान जी शक्ति है तो ओम से हनुमत में फूंक मारेंगे मंत्र पढ़ते हुए, या माँ भगवती के तो भगवती का मंत्र ओम तुम दुर्गा में मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। इस प्रकार आप उन्हें 21 बार मंत्र को पढ़कर फूंक मारकर उन गेहूं के को आप अविंद्रित करके सामने रख देंगे। अब आपने जिस भी आप देवता का ध्यान करते हैं, जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, उसका आह्वान कर, उसका ध्यान कर आपने बैठ जाना है और उस व्यक्ति से कहना है कि भाई आपका जो सवाल है आप बोले। मान लिया उसने बोला कि भाई मुझे ये बताइए कि क्या मेरी नौकरी लगेगी, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। तो अब उसे आपने कहना है कि भाई ठीक है तुमने कह दिया। उसे कहना है कि ये उंगली मत लगाए, सिर्फ एक ही उंगली, ध्यान रखना आपने ये उंगली नहीं लगानी, 3 उंगली ले ली है, ये 3 उंगलियां
3 उंगली और ये अंगूठा इस प्रकार देखो, जिस प्रकार हम जाप करते हैं। अब ये गोमुख में आपको दिखाया था मैंने, इसमें हम जब जाप करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये उंगली बाहर होती है। ये हम जब जाप करते हैं तो ये उंगली इस प्रकार बाहर होती है, आपने देखा होगा। ये उंगली नहीं लगानी, सिर्फ आपने यही 3 चीजें आपको इस्तेमाल करनी, 3 उंगली और अंगूठा। इससे उससे कहना है कि जितने गेहूं वो उठा सके बिना देखे, देखना नहीं, गिन के नहीं उठाने हैं, देखे लेकिन गिन के नहीं उठाने, आइडिया से नहीं उठाने कि भाई इतने उठा रहा हूं, जितने भी उठ जाएंगे एक बार में उठाने हैं और आपके बाएं हाथ में आपको ले लेने हैं। उसने सवाल किया कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तो आपने वो गेहूं देखने हैं कि वो कितनी संख्या गेहूं की, मान लिया वो संख्या गेहूं की है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यानी कि जॉइंट में है संख्या, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि जुपत में संख्या है, तो आप समझिए कि उसकी जो उसने सवाल किया वो हाँ है, यानी कि लगेगी। और यदि वह संख्या काट में है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, इस प्रकार यदि काट में है वह संख्या तो वह नहीं लगेगी। काट की संख्या का ना होता है और जॉइंट की संख्या, जुपत की संख्या का हाँ होता है। बस इसी तरह वह सवाल करता जाएगा और आप उनको वह जो गेहूं उसने दिए हैं उनको दोबारा फिर वापस उसी में रख दें। उसके बाद दोबारा सवाल करेगा तो दोबारा फिर उससे लें और दोबारा फिर काउंटिंग करें, उसको हाँ ना का जवाब देकर फिर वहीं पर रख दें। तो इस प्रकार आप चाहे सुबह से शाम तक जितने सवालों का जवाब आप दे सकते हैं दे दें, लेकिन ये एक बैठक में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार सवाल देते देते बीच में उठकर चले जाएंगे तो वह दोबारा गड़बड़ा जाएगा। आप एक बार में बैठे बैठे वहीं पर बैठे बैठे एक व्यक्ति का करें तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको दोबारा आह्वान करना पड़ेगा कि माँ जो भी शक्ति आपके पास है, जो भी देवता क्या आपके ऊपर अनुकंपा, दोबारा आह्वान करना पड़ेगा कि ये मेरे सामने अमुक व्यक्ति बैठा है, इसके बारे में जरूर दिखाने की कृपा करें, तब वो चीज चालू होगी। तो हर व्यक्ति के लिए आपको दोबारा आपको आह्वान करना होगा और एक व्यक्ति का देखने के बाद आप उठ सकते हैं, उठकर इधर उधर कोई भी कार्य कर सकते हैं, फिर दोबारा बैठ सकते हैं। मांस मदिरा का भक्षण कर आपको नहीं बैठना है, साफ सुथरा पवित्र होकर बैठना है। आपको जो भी सवाल आप करेंगे आपको समाधान, उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, आपको बहुत अच्छा प्रयोग है। तो आप सुबह शाम से चाहे जितने सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। अंत में आपको करना क्या है, चाहे आप 10 बंदों का सवाल का जवाब ले लें, आपने जो व्यक्ति आए हुए थे उन सबके नाम से चाहे 1-1 रुपए का भोग लगाएं, उस देवी शक्ति को या उस देवता को आपको लगाना है जो आपके पास है। या फिर हमारी तरह सेट किया हुआ है कि भाई हम महीने में एक बार ये भोग देते हैं, हफ्ते में ये देते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या सेट किया हुआ, वो भोग प्रसाद आप देकर उनसे आप जो भी सवाल पूछना चाहिए पूछ सकते हैं। तो ये तरीका होता है पूछने का। सभी भक्तों को जय श्री राम।